क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। उपयुक्त प्रश्न 1 में हमने अभी इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 बनाया, तो उसको बनाना था वर्ग विधि में, और फिर वही क्वेश्चन 1 में मौजूद जो क्वेश्चन है उसे अब द्विघात समीकरण को जो निकालना है किस विधि से, द्विघाती सूत्र से। वह पूर्ण वर्ग विधि था, यह द्विघाती सूत्र है। प्रश्न वही है लेकिन सूत्र इस बार बदल जाएगा। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र है क्या जाने। द्विघात समीकरण से ABC प्राप्त करो। सबसे पहला इसमें काम होता है कि ABC प्राप्त करो। तो प्रश्न आता है कि सब कहां से ABC निकलेगा। तो देखिए A बराबर x स्क्वायर का गुणक, यानी x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह A है, x का गुणांक जो होगा वही B है, और अचर पद जो होगा वही C है। बिल्कुल समझ गए। तो आपका आंसर में A बराबर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसलिए A बराबर 2 हो जाएगा। फिर उसने कहा कि B क्या होगा, x का गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक कितना है -7, तो b बराबर -7 हो जाएगा। इसमें चिन्ह लेंगे। और c बराबर अचर पद, तो अचर पद यानी गिनती वाला पद कितना है 3 है, तो 3 लेंगे। प्लस है तो प्लस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस लेंगे ही लेंगे। माइनस छोड़ नहीं सकते, लेकिन प्लस छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सभी संख्याओं के आगे प्लस छिपा रहता है। तो थ्योरी नंबर पहला था क्या कि ABC प्राप्त करो। उसके बाद दूसरा D निकालो। D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। चलिए भाई, तो D कितना है आपका, D -7 है, तो -7 का स्क्वायर -4 गुणे A का मान है 2, C का मान है 3। इस प्रकार D बराबर माइनस का स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर है माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 गुणे 7 मतलब 49, माइनस तो माइनस। अब इधर क्रिया 3 दूनी के 6, 6 चौके 24, क्योंकि गुणा में है 4 दूनी के 8 और तिरकी 24। इधर से गुणा कीजिए चाहे इधर से कीजिए, जैसे भी कीजिए तीनों को करेंगे ना। 3 दूनी के 6, 6 चौके 24। प्लस आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस मैंने बताने के लिए लिखा कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इस प्रकार D बराबर आ गया 49 में से 24 घटा 25। D बराबर कितना आ गया 25। एक बार ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक होगा क्या, D बराबर यानी D का मान यदि ऋणात्मक होगा तब मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अगर D धनात्मक होगा तो मूल का अस्तित्व होगा। तो 25 है, ठीक से धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, तो आपका अस्तित्व है। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला गया है सूत्र में कि मूल निकाले, क्योंकि सारा क्रिया तो मूल के लिए ही न है। किताब में भी न बोला है कि मूल निकालो। क्या निकालो, मूल निकालो। किस विधि से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a माइनस, सूत्र ध्यान रखिएगा, -b प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। एक बार प्लस से निकलेगा मूल और एक बार माइनस से निकलेगा मूल, क्योंकि मूल कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, √d बटा में 2a। तो अब चलते हैं b हमारा कितना है -7। तो देखिए सूत्र से है माइनस और b का भी मान है -7, तो हम रख देंगे प्लस माइनस। d
तो डी अभी अभी हमने हल किया है, तो डी हमारा आया है 25 और डी हो गया 25 बटा में 2 और ए का मान भी 2 है, इसलिए हमने रख दिया 2। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। माइनस माइनस डी का मान है आपका -7 प्लस माइनस सूत्र में चिन्ह है रख दिए, करणी डी का मान, तो डी का मान हमारा 25 आया तो हम 25 लिख दिए बटा में 2 सूत्र से है, ए का मान भी हमारा 2 है इसलिए 2 लिख दिए। अब आगे यह माइनस और यह माइनस कट गए, माइनस 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 से माइनस में गुणा होगा तो +7 प्लस माइनस 25 का कर्णिक से मुक्त करने का प्रयास करें तो कर्णिक से मुक्त होगा तो 25 का क्या हो जाएगा 5, 25 का वर्गमूल, कर्णी मतलब वर्गमूल 5 5 जोड़ा लग गया, 2 में से 1 निकल जाता है तो आपका 5 निकल गया बटा में 4। इस प्रकार आपके मूल आ गए। तो मूल आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, माइनस माइनस से गुणा हुआ प्लस सिर्फ 7 बच गया, +7 प्लस माइनस आप 25 का वर्गमूल हुआ तो 5 और नीचे हो गया 2 दूनी के 4। इसे 2 भाग में हम बांट सकते हैं। मूल इसमें क्या हो जाएगा +7 और +5 बटा में 4। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती है। उधर चलते हैं तो 7 -5/4, क्योंकि यह प्लस और माइनस दोनों में था तो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ। इस प्रकार 7 और 5 12/4 3 हो गया। देख लीजिए दिखाई दे रहा है, 7 में से 5 किया 2/4 1/2 कट जाएगा, हो जाएगा 1/2। दिखाई दे रहा है। एक बात और समझ लीजिए, यह देखिए प्लस और माइनस में है तो यह फिक्स है कि एक बार इसे प्लस में करेंगे और एक बार इसे माइनस में करेंगे, तो यहाँ पे प्लस में हुआ और यही पॉइंट यहाँ पे माइनस में। या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, इसमें प्लस को मिटा दिए और इसमें माइनस को मिटा दिए, बात वही हुआ। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपने दोनों मूल प्राप्त कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन है, बस वही रूल वही नियम, a बराबर x² का गुणांक आपका 2 हो गया, b बराबर x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, और c बराबर अचर का गुणांक -4 हो गया। आपने इतना निकाल दिया तो क्या निकालना है, d बराबर b² - 4ac, यह सूत्र है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। b का मान है 1 का स्क्वायर 4, a बराबर 2 और c बराबर -4 गुणा में ही 1 का स्क्वायर अगर करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा c बराबर -4 तो -4, लेकिन वास्तविक में तो गुणा के ही रूप में न है, तो गुणा के साथ साथ -4 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और यह गुणा में है तो 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, लेकिन -32, तो वह -32 और इस माइनस से फिर गुणा हो गया तो माइनस प्लस, यानी पहले चिन्ह से गुणा होता है, ये पूरा गुणा में ही है तो पहले चिन्ह से गुणा हुआ तो माइनस और माइनस प्लस, और 4 दूनी के 8 और चौके 32। इस प्रकार से d बराबर आ गया आपका 33, 32 और 1 33। जब d निकल गया तो बस मूल बराबर -b प्लस माइनस वर्णी के अंदर d बटा में 2a माइनस आपका b कितना है, b 1 है, प्लस माइनस करणी के अंदर d कितना है तो 33 है, बटा में 2, और a कितना है, a भी 2 है तो आप 2 ही लिखेंगे।
इस प्रकार -1 प्लस माइनस √33/4। आपको मैं बता दूं कि √33 यानी करणी के अंदर जो 33 है उसका वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि 33 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 11 होगा। इसमें किसी संख्या का जोड़ा नहीं लगेगा। जब जोड़ा नहीं लगेगा तो समझ लीजिए कि करनी से बाहर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसे तुरंत दो भाग में लिख दीजिए, क्योंकि मूल आपको दो चाहिए, प्लस में और एक माइनस में। तो बस मूल बराबर आप लिख लीजिए -1 प्लस √33/4। पहला हो गया, और मूल दूसरा मूल हो जाएगा आपका -1 और प्लस नहीं, क्योंकि प्लस इसमें यूज कर लिए, -√33/4। यह भी सही है, या इसको आगे भी लिख देंगे, इसको पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हुआ आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसे भी हमें वही बनाना है द्विघाती सूत्र। आंसर a बराबर 4 x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक, तो x का गुणांक है 4√3, c बराबर गिनती वाला पद, ये हो गया 3। उसके बाद हमें बनाना है d बराबर b² - 4ac, d कितना है 4√3, b हमारा है 4√3, तो इसका स्क्वायर -4, a का मान हो गया 4, c का मान हो गया 3, आपने रख लिया। d बराबर, अब देखिए स्क्वायर है, तो यह स्क्वायर सब पे है, तो 4 का स्क्वायर होगा तो 16, यानी 4 गुणे 4 बराबर 16 गुणे √3 का स्क्वायर होगा तो 1 तो 3 हो जाएगा। जी हाँ, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2। कैसे? तो आप देख सकते हैं, √3 का स्क्वायर √9, और √9 का वर्गमूल फिक्स हो जाएगा 3, तो इसलिए डायरेक्टली 3 लिखो, चाहे इतना लंबा प्रोसेस करो। तो मैंने सोचा कि लंबा प्रोसेस न किया जाए, सीधे बना लिया जाए। तो 3 16 16 3 48, d बराबर इधर भी है 16 3 48, 48 - 48, d बराबर 0। इस प्रकार से आपका d बराबर 0 आ गया। तो मूल निकालेंगे। मूल का सूत्र वही है -b प्लस माइनस करणी के अंदर d/2a। देखिए यहाँ पे आप मूल भी लिख सकते हैं, और अगर मूल नहीं लिखने का मतलब है तो आप चाहें तो x से बना रहे हैं, आपका इसमें चर x है, तो आप लिख सकते हैं x बराबर ही इतना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मूल बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं कि किताब में पूछा था कि मूल ज्ञात करो। तो इस प्रकार से मूल बराबर आपका हो जाएगा माइनस आपका b का मान कितना है 4√3 प्लस माइनस, और d आपका d कितना है 0, करणी के अंदर 0 बटा में 2a। तो a का मान आपको मालूम है ना, तो a का भी मान रख दीजिए। a का मान आपका आया है 4, तो इस प्रकार आपने लिख दिया 4। तो मूल बराबर -4√3 प्लस माइनस, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। इसे याद कर लेना होगा कि 0 का वर्गमूल 0 और 1 का वर्गमूल 1, इनके लिए वर्गमूल किया नहीं जाता, सीधे आप जान लो कि मुक्त हो जाएगा 0 बटा में 4 दूनी के 8। इस प्रकार आपके मूल 2 मूल होंगे ना। चलिए 2 मूल हो गए। पहले में क्या हो जाएगा -4√3 प्लस 0 बटा में 8, एक बार प्लस में 0 ले लिया गया, और दूसरे में हो जाएगा -4√3, ये तो क्लियर है,
-0/8, क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इस प्रकार आपके आंसर आ गया। किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, अतः -4√3/8 घटा सकते हैं। 4 दूनी के 8, एक कट जाएगा। तो इस प्रकार से सूक्ष्म आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कटने के बाद आंसर आ जाएगा -√3/2। इधर का आंसर क्लियर हो गया। और यहां का आंसर आ जाएगा -4√3 में 0 को घटाएंगे भी तो वही रह जाएगा। यहां पे भी 4 दूनी के 8। इस प्रकार से इसका क्या प्राप्त हुआ? -√3/2। इस प्रकार से आपके दो मूल प्राप्त हुए। पहला -√3/2 और यहां पे भी प्राप्त हो गया -√3/2। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न वही है, आप देख रहे हैं। a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 और c बराबर 4, यानी x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a बराबर 2 हो गया। x यानी b बराबर होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो नहीं है तो समझिए कि एक छिपा हुआ है, इसलिए किसी भी संख्या के साथ एक छिपा रहता है। और c बराबर 4, तो हम तुरंत d निकालते हैं। तो d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b आपका 1 है, 4 सूत्र से है, a आपका यहां हुआ, a का मान 2 है, और c का मान आपका 4 है। देखिए b का मान आपका 1 है तो b स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सूत्र से 4 है तो 4, उसके बाद a का मान आपका 2 है इसलिए 2, और c का मान आपका 4 इसलिए 4, यानी जो भी इसके b a c का मान रख दिया गया। अब इसको सॉल्व किया गया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी के 8 और 4 के 32, तो d बराबर आ गया -31। तो यहां पे